Hello all, welcome to our channel. This is Sandeep from PN Institute. Our today topic is permutation and combination. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 मैथ का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में स्ट्रगल करते हैं। अभी हमने देख लिया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, जिसमें हमने दो प्रिंसिपल देखे थे। एक था आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, एक आपका था एडिशन रूल। यही दोनों रूल क्या है, बेस है पूरे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर का। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे आज परम्यूटेशन, उसमें आपको दिखाऊं कैसे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल कैसे यूज हो रहा है और इसी की हेल्प से परम्यूटेशन बिल्ड हुआ है। अब देखिए हमारा क्या है आज का टॉपिक, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है अरेंजमेंट। क्या होता है इसका मतलब, अरेंजमेंट। क्या होता है परम्यूटेशन का सीधा सा मतलब, सिंपल सा क्या मीनिंग है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, आपको कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हो और उस कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ सेलेक्ट कर कर आपको अरेंज करना हो। मान लो कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उस 4 में से आपको 4 के चारों या फिर 3 ऑब्जेक्ट्स को पकड़कर आपको अगर अरेंज करना हो तो ऐसे कितने अरेंजमेंट मिल सकते हैं, ये परम्यूटेशन बताता है। तो पहले आप देखिए क्या है परम्यूटेशन। मान लीजिए कि 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ए बी सी। मैंने क्या बोला, 3 एलिमेंट है आपके पास। इन 3 एलिमेंट को इस 3 वैकेंट प्लेसेस में बैठाना है। आपके पास 3 एलिमेंट है और आपके पास 3 वैकेंट प्लेसेस है। आपको क्या करना है कि इन 3 ऑब्जेक्ट्स को इन 3 वैकेंट प्लेसेस में बैठाना है और क्वेश्चन है कि ऐसे कितने डिफरेंट तरीके से बैठा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, पहले पे ए को, सेकंड पे बी को, थर्ड को सी पे। कोई कहता है नहीं सर, मैं पहले पे ए को तो बैठाऊँगा लेकिन सेकेंड पे सी को और थर्ड पे बी को। ठीक है, तो क्या यही बस दो, ये तो एक अरेंजमेंट मिला। अरेंजमेंट में अरेंज करना चीज़ों को, आपको जो ऑब्जेक्ट है उनको पकड़ के बैठाना है, तो ये एक अरेंजमेंट है, ये भी एक अरेंजमेंट है। क्या ये 2 ही अरेंजमेंट है और कोई अरेंजमेंट नहीं है? इस 3 ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर मुझे इन तीनों को अरेंज करना हो, इन तीनों बॉक्सेस में अगर बैठाना हो तो कितने ऐसे अरेंजमेंट मिलेंगे? अभी तो यहाँ मुझे 2 दिख रहा है। एक ये हो सकता है कि सर आप यहाँ पे बी को बैठा दो, यहाँ पे ए को, यहाँ पे सी पे। हाँ, ये बिल्कुल इन दोनों से बिल्कुल अलग है और ये एक अरेंजमेंट है। आप बी को यहाँ बैठाओ, सी को यहाँ, ए को बैठा दो। अब ये बचे पीछे के जो 3 हैं उनसे डिफरेंट है, काउंट करेंगे हम इसको। आप पहले पे सी को बैठा दो, सेकंड पे ए को, थर्ड पे बी को। अब देखिए इसमें इन 2 अरेंजमेंट में पहले प्लेस पे ए है, इन 2 अरेंजमेंट में पहले प्लेस पे बी है, अब इस अरेंजमेंट में पहले प्लेस पे सी है। इसका मतलब क्या है, ये जो मुझे अरेंजमेंट मिला ये पीछे जो 4 अरेंजमेंट उनसे क्या डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे सी बैठा दिया हमने और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए बैठा दिया, ये भी एक नया अरेंजमेंट है। देखिए अब आप मुझे बताइए क्या इनके अलावा और कोई आपके पास वेज है इन 3 ऑब्जेक्ट्स को इन 3 प्लेसेस में भरूं और इन 6 से डिफरेंट आ जाए? बताइए। तो आंसर इसका नहीं। आपके पास यही 6 अरेंजमेंट है इन 3 ऑब्जेक्ट्स के और ईच एंड एवरी अरेंजमेंट क्या है आपका, परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन क्या मीनिंग है कि ईच एंड डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, मैंने तीनों को पकड़ के 3 ऑब्जेक्ट का मैंने अरेंजमेंट देखा। हो सकता है कि आप इसमें से 3 में से 2 को पकड़कर ऐसे अरेंजमेंट देखें, तो वो अरेंजमेंट किसका मिलेगा, 2 का अरेंजमेंट मिलेगा। आपके पास 3 है, अगर आप तीनों को अरेंज करते हो तो आपके पास जो 3 एलिमेंट का अरेंजमेंट मिलेगा वो 6 है। आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन था कि चलिए ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट का अपने पास इतना अरेंजमेंट है, जब आपने तीनों को अरेंज किया, अगर मैं 3 में से 2 को पकड़ के अरेंज करता हूँ, मतलब मुझे 3 में से 2 का अरेंजमेंट देखना है, तो क्या क्या मिल सकता है, ए बी मिल सकता है। फर्स्ट प्लेस पर ए बी, सेकंड प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर ए, सेकंड प्लेस पर बी, फर्स्ट प्लेस पर बी, सेकंड प्लेस पर ए। और क्या हो सकता है, फर्स्ट प्लेस पर बी, सेकंड प्लेस पर सी, फर्स्ट प्लेस पर सी, सेकंड प्लेस पर बी, फर्स्ट प्लेस पर ए, सेकंड प्लेस पर सी, फर्स्ट प्लेस पर सी, सेकंड प्लेस पर ए। तो ये देखिए
ये अरेंजमेंट मिल रहा है, ये जो अरेंजमेंट है कितने ऑब्जेक्ट का है, 2 ऑब्जेक्ट का है। मतलब आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, इन 3 में से 2 को पकड़ कर अरेंज कर रहे हो तो कितने मिले, 6 मिले। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या इसके अलावा आपको इन 3 की हेल्प से अगर आपको 2 को पकड़ के अरेंज करना हो तो क्या इनके अलावा कोई और अरेंजमेंट मिल सकता है? नहीं मिल सकता इनके अलावा कोई अरेंजमेंट। तो यही आपके पास, अगर आपके पास 3 में से 2 को पकड़ कर अरेंज करना और आपको देखना है कितने ऐसे अरेंजमेंट मिलेंगे, तो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। अगर आपको तीनों को अरेंज करना हो तो यहाँ पे 6 मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके पास इस केस में क्या है कि 2 के अरेंजमेंट 3 के अरेंजमेंट सेम हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाएंगे तो वहाँ पे 2 के और 3 के डिफरेंट मिलने लगेंगे, काउंटिंग में डिफरेंट आएंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 मिले, लेकिन आगे वाले प्रॉब्लम और भी हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट दिखेंगे आपको। तो ये ईच एंड एवरी अरेंजमेंट इज अ परमुटेशन। तो परमुटेशन है क्या एक्चुअली? आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से आपने कुछ को पकड़ कर अरेंज कर दिया, कैसे भी अरेंज कर दिया। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उसमें से अगर आपने कुछ को पकड़ा या फिर कितने भी पकड़ा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पकड़ रहे हो और उनको आपने अरेंज किया, तो जो भी आपको पिक्चर दिखेगा वो क्या है, परमुटेशन है। तो अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट नथिंग बट परमुटेशन, परमुटेशन नथिंग बट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इज परमुटेशन, परमुटेशन मींस अरेंजमेंट। और हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं कि आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट्स है, n में से अगर आपने कुछ r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो ऐसे कितने r ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट की जो अरेंजमेंट है, जब आपने तीनों को अरेंज किया तो आपके पास कितने मिले, 6 मिले। आपके पास जब 3 में से 2 को पकड़ के अरेंज किया तो कितने मिले, 6 मिले। चलिए आगे लेते हैं हम, अब आप 4 एलिमेंट पकड़ते हैं। ठीक है, तो क्या है परमुटेशन? परमुटेशन बस यही है, आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हैं टोटल कुछ, और उसमें से कुछ को पकड़कर अरेंज आपने किया, बैठा दिया, तो वही आपका क्या है, परमुटेशन है। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन की बात करेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे आपको, टोटल ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट पकड़कर अरेंज करना हो तो ऐसे कितने परमुटेशन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 4 ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, A B C D 4 ऑब्जेक्ट्स दिएंगे आपको। अब मुझे देखना है कि 4 ऑब्जेक्ट हैं, अगर मैं चारों को अरेंज करूं तो टोटल कितने परमुटेशन मिलेंगे। अब देखो, आप अगर आप चारों को अरेंज करने जाते हो, मतलब आप क्या करोगे, 4 वैकेंट प्लेसेस में इनको बैठाओगे। अगर आपको अरेंज करना है तो क्या करोगे, आप चारों को 4 वैकेंट प्लेसेस बैठाओगे। मैंने यहाँ पे पहले पर A बैठा दिया, सेकंड पे B, थर्ड पे C, फोर्थ पे D। फिर मैंने क्या किया, पहले पे A को रखा, सेकंड पे B को ही रखा, थर्ड पे D को, फोर्थ पे C को। फिर मैंने पहले पे A को रखा, सेकंड पे मैंने इस बार C को रखा और थर्ड पे B, फोर्थ पे D। मैंने पहले पे A को रखा, सेकंड पे C को, थर्ड पे D को, फोर्थ पे B को। मैंने इस बार पहले पे A रखा और सेकंड पे मैंने D रखा, थर्ड पे B, फोर्थ पे C। पहले पोजीशन पर A, फिर D, फिर C और फिर B। आप देखिए ये जो मैंने 6 अरेंजमेंट लिखे हैं, इन 6 अरेंजमेंट में पहले प्लेस में हमेशा कौन है, A ही है, राइट। मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस 4 ऑब्जेक्ट्स के अगर आप अरेंजमेंट देखोगे जिसमें पहले प्लेसेस पर A बैठा हो तो इसमें से कोई ना कोई मिलेगा। इसके अलावा और कोई आपको अरेंजमेंट नहीं मिल सकता डिफरेंट जिसमें पहले प्लेस पर A बैठा हो। तो देखिए A से अगर स्टार्ट होने कितने टोटल आपको मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। सेम B के लिए भी कितने मिलेंगे, 6, C के लिए भी 6, D के लिए भी 6। तो इस केस में अगर आप इन चारों ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हो, मतलब आपके पास जितने ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है और आप चारों का अरेंजमेंट देख रहे हो, तो आपके पास टोटल कितने परमुटेशन मिलेंगे, 24, राइट। कितने मिलेंगे, 24। अब अगर आप 4 में से आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है, आपने अगर चारों को अरेंज किया तो टोटल 24 मिल रहे हैं। और ईच एंड एवरी अरेंजमेंट इज अ परमुटेशन। ठीक है, तो टोटल कितने परमुटेशन है, 24। अगर आप इस 4 में से केवल 3 को पकड़ते हो, हमें क्या देखना है, इस 4 में से 3 को पकड़ कर अरेंज करना है, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, मीन्स ऐसे कितने परमुटेशन मिलेंगे। अगर आप 3 का अरेंजमेंट देखोगे तो क्या हो सकता है, वो 3 आपको क्या करना पड़ेगा, 3 वैकेंट प्लेस लेना पड़ेगा इस बार, क्योंकि आपको 3 उठाने हैं और 3 इसमें रखने हैं, अरेंज करने हैं। तो A B C एक ही अरेंजमेंट हो गया और A C B एक ही अरेंजमेंट हो गया, राइट। A B C A C B, A B D एक ही अरेंजमेंट हो गया।
ए डी बी एक ये अरेंजमेंट हो गया, ए सी डी एक ये हो गया, ए डी सी एक ये हो गया। अब अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो इन्हीं 6 में से ही कोई ना कोई मिलेगा और कोई दूसरा नहीं मिल सकता, राइट। अगर मैं ए से स्टार्ट करूं और मैं इस बार मैं कितने का अरेंजमेंट देख रहा हूँ, 3 का अरेंजमेंट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस 4 में से इस 4 ऑब्जेक्ट की हेल्प से 3 ऑब्जेक्ट के कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, तो वो हम देखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले प्लेस पर ए को फिक्स करके देखा कितने मिल रहे ए के लिए, तो कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पहले प्लेस पर बी को फिक्स करता तो उसके लिए भी 6, सी को फिक्स करता तो उसके लिए भी 6, डी को फिक्स करता तो उसके लिए भी 6। यहाँ से कितने मिल रहे हैं, 24 मिल रहे हैं। जब आपने क्या देखा, 4 में से अगर आप 3 का देख रहे हो अरेंजमेंट, राइट। अब अगर आप 4 में से 2 का देखते हो, अगर आपको चाहिए कि इन 4 की हेल्प से अगर 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करूं तो ऐसे कितने टोटल अरेंजमेंट मिलेंगे, आइए देखते हैं उसके लिए। देखिए आपको इस बार क्या करना है, इस 4 की हेल्प से 2 के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर ए बी ले लेता हूँ मैं, फिर बी ए ले लेता हूँ। ये दोनों बिल्कुल अलग है, ये दोनों डिफरेंट परमुटेशन है। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, वी टेक ऑर्डर इनटू अकाउंट, राइट। इन परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर ए है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर बी है, इसलिए दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट काउंट होंगे, राइट। और क्या ले लूँ मैं, ए बी बी ए हो गया, ए सी सी ए डी डी ए, राइट। बी सी सी बी बी डी डी बी सी डी डी सी। अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इस बार हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस 4 की हेल्प से मुझे 2 के कितने अरेंजमेंट मिलेंगे। मतलब अगर एक बार में हमने अगर दो लिया है, इस 4 का मैं परमुटेशन देख रहा हूँ, इस 4 का परमुटेशन देख रहा हूँ, जबकि मैं 2 ही ऑब्जेक्ट एक बार में ले रहा हूँ, तो कितने मिल रहे हैं अभी मेरे पास, 12 आए हैं। क्या आपको इस 12 के अलावा और भी कोई मिल सकते हैं, सोचिए। नहीं मिलेंगे, आपके पास यही होंगे 12। टोटल कितने मिल रहे हैं, 12। तो आपके पास अगर 4 ऑब्जेक्ट्स है और पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ दिस 4 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, कितने, 12। और वो परमुटेशन क्या क्या होंगे, यही होंगे। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। अब हम काउंटिंग की बात करते हैं तो कितने, अगर पूछता है कि हमसे अगर 2 के अरेंजमेंट कितने मिलेंगे 4 ऑब्जेक्ट की हेल्प से, 12। अगर कहता है कि 3 के कितने मिलेंगे तो 24। अगर सारे को सारे अरेंज करके पूछता है, कहता है कि इन 4 ऑब्जेक्ट का परमुटेशन बताओ जिसमें कि 4 ही ऑब्जेक्ट को लेना है एक बार में, तो कितने मिल रहे थे इस केस में भी, 24, राइट। तो क्या पता चला परमुटेशन क्या है, ईच एंड एवरी डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का आपको अगर परमुटेशन जानना है, एक्चुअली परमुटेशन है क्या, तो उस गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी सारा का सारा पकड़ के या कुछ पकड़ के आपने अरेंज कर दिया, तो वही आपका क्या बन जाएगा, परमुटेशन। अब उसमें काउंटिंग की बात करेगा कि आपको अगर कहता है कि सारे को अरेंज करना है एक बार में, और उस केस में कितने परमुटेशन मिलेंगे, तो कुछ डिफरेंट आएगा। अगर सारे में से कुछ पकड़ा है तो उस कुछ के लिए कितने मिलेंगे परमुटेशन, वो कुछ और आएगा। जैसे ही 4 में से चारों को जब ने पकड़ कर अरेंज करना स्टार्ट किया तो टोटल 24 मिल लेते हैं, लेकिन इस 4 की हेल्प से अगर मैंने 2 को पकड़ के अरेंज करना स्टार्ट किया तो कितने मिले, 12। तो जब भी आपसे पूछे टोटल नंबर परमुटेशन तो उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप टोटल ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट को पकड़कर अरेंज कर रहे हो, तो ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो 12, 24, अगर आपके पास A1, A2 डॉट डॉट A15, मान लीजिए आपके पास 15 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इस 15 ऑब्जेक्ट्स का अगर आपको दिया गया, अब मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ दिस 15 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 10 एट अ टाइम, कितना, 10।
अगर आपको इस 15 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए, इनका अगर आपको परमुटेशन देखना है जिसमें कि आप एक बार में 10 को पकड़ के अरेंज कर रहे हो, तो इस केस में आप ऐसे बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, हमारे पास कुछ फॉर्मूला, कुछ टूल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम तुरंत बता सके। तो एक फॉर्मूला, एक टूल है क्या, कि अगर आपको कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से अगर आपको बोलता है कि आपको कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर सारे को अरेंज कर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन पूछता है, तो आप तुरंत बता दोगे उस टूल से, उस फॉर्मूले से। आइए बताते हैं क्या है फॉर्मूला। देखिए, आपके पास अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए गए, ठीक है, आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए और आप क्या करते हो, r नंबर ऑफ, क्या करते हो, टेकिंग r number of objects at the time। आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, आप r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेकर पकड़ कर अरेंज करते हो, तो टोटल परमुटेशन कितने होंगे, टोटल परमुटेशन जो होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए, फैक्टोरियल n का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल n का क्या मतलब है, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ फैक्टोरियल लगाए, इसका मतलब कि वो फर्स्ट n, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। जैसे आपको दिया हो फैक्टोरियल 3, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n। अगर ये आपको फैक्टोरियल 3 दिया है, मतलब क्या, आपको फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1। अगर आपको फैक्टोरियल 4 देता तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल पूछा है तो वहाँ से स्टार्ट करके आप कहाँ पहुँच जाओ, 1 तक पहुँच जाओगे। 1 तक पहुँच जाओ, मल्टीप्लाई करते हुए आपको मिल जाएगा फर्स्ट जो भी हो n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, राइट। अब आपके पास फैक्टोरियल अगर n है तो ये क्या हो जाएगा, n -1 n -2 डॉट डॉट, कहाँ पहुँचोगे लास्ट में आप, n कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, आप अगर इससे स्टार्ट करते हो तो कहाँ पहुँचोगे डायरेक्ट, n-1 से अगर करोगे तो एक कम करते जा रहे हो तो कहाँ पहुँचोगे लास्ट में, 1 पे पहुँचोगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n को पकड़ो और बच्चे हुए को ध्यान से देखो, क्या है n-1 n-2, इस बार कहाँ से स्टार्ट हो, n-1 से स्टार्ट हो और कहाँ पहुँच रहे हो आप, 1 पे पहुँच रहे हो। क्या ये n-1 का फैक्टोरियल नहीं है। उसी तरह और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, n-1 n-2 का फैक्टोरियल, राइट। तो ये जो नोटेशन है क्या है, फैक्टोरियल का नोटेशन है। तो हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और इस n ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन देखना है जिसमें हम r ऑब्जेक्ट को एक बार में हमने लिया है, टेकिंग r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो टोटल कितने परमुटेशन मिलेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे भी हमने स्टार्ट जब किया था, एग्जांपल से स्टार्ट किया था, आपके पास अगर 3 ऑब्जेक्ट्स है a b c, अगर मैं तीनों को अरेंज करता हूँ मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 3 है, n मिला 3 है। अब आप मुझे बताएंगे अगर आपको परमुटेशन चाहिए इसका, तो आप पहले स्पेसिफाई करोगे आप कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो एक बार में। तो आपने बोला कि सर हमें इन तीनों को ही पकड़ के टोटल अरेंजमेंट देखना है, तो मतलब ये मेरा r क्या है, 3 है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, यहाँ से कितना है, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 × 2, राइट। फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल n के फॉर्मूले से अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है 1 होता है, तो यहाँ से कितना आ गया 6। तो अगर आप इन तीन ऑब्जेक्ट दिएंगे और तीनों को ही पकड़ के आप अरेंज करते हो, टोटल कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, टोटल कितने परमुटेशन मिलेंगे, 6। और यहाँ पे हमने दिखाया भी था क्या क्या वो थे परमुटेशन, देखिए इस फॉर्मूले से तुरंत निकल गया।
अगर आपके पास यही 3 ऑब्जेक्ट्स है, अगर इस बार आपको 2 को पकड़ के अरेंज करना है तो आपको कितना लेना है, एक बार में 2 ऑब्जेक्ट लेना है, मतलब r की वैल्यू कितनी है इस बार 2 है, तो n तो 3 है लेकिन r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो रखिए फॉर्मूले में फैक्टोरियल 3 अपॉन n माइनस r मीन्स 3 माइनस 2, 1 का फैक्टोरियल, यहाँ से फैक्टोरियल 3 6 आएगा अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1, इसके पे कितना आएगा 6 आएगा, और हमने देखा भी था वो क्या कहते हैं परमुटेशन, राइट। अब देखिए अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी, इस 4 ऑब्जेक्ट का हमने देखा था परमुटेशन, जब हम चारों को अरेंज कर रहे थे कितने आए थे 24 आए थे। इस फॉर्मूले से देखते हैं n की वैल्यू कितनी है 4। अब आपको चाहिए कि आपको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ दिस 4 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम, इस बार क्या कर रहे हो आप सारे के सारे पकड़ के अरेंज कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा r की वैल्यू 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 4 कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 1, ये कितना आ गया 24। अगर आपने 4 ऑब्जेक्ट दिए गए, 4 में से आपको एक बार में 3 को पकड़ के अरेंज करना है, तो टोटल कितने परमुटेशन मिलेंगे इस 4 ऑब्जेक्ट्स के, इफ यू आर टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो कितने हो जाएंगे r की वैल्यू इस बार कितनी है 3, n तो मेरा 4 ही है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 कितना है 24 होता है, और फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1 होता है, 24 बाई 1 24 आएगा। अगर आप इस 4 ऑब्जेक्ट में से अगर आप 3 को ही पकड़ के अरेंज करते हो और चारों को पकड़ के अरेंज करते हो तब पर भी 24 आएगा। अगर हमको इस बार देखना है कि इस 4 ऑब्जेक्ट का परमुटेशन जिसमें कि आप 2 को एक बार में हमने पकड़ा है, आपने क्या किया, अगर आप इस बार r की वैल्यू 2 रखते हो, मतलब यू आर टेकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो उस केस में कितना आएगा आंसर, कितने टोटल परमुटेशन मिलेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, राइट, 24 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 24 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 12, और हमने देखा था 12 परमुटेशन जिसमें हम ए बी ए सी बी सी बी ए ये सारे परमुटेशन मिल रहे थे, राइट। अभी हम आपको अब दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बिल्ड हुआ है, कैसे ये फॉर्मूला आया है। अभी हमने आपको शुरू के लेक्चर बताया था कि ये जो आप परमुटेशन पढ़ोगे टोटल नंबर परमुटेशन, ये जो आपको फॉर्मूला मिला है इसको देने वाला कौन है, वो बेस परमुटेशन का, वो बेस क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल एडिशन रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल आपने समझ लिया तो आप समझ लो कि आपको परमुटेशन पूरा आ ही गया, तब तो कुछ बचा ही नहीं परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन भी खत्म हो जाएगा इसी तरीके से। अब देखिए हमें क्या देखना है, हमारा है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग स्मॉल r एट द टाइम। हमें ये निकालना है, हमें काउंटिंग निकालनी है कि अगर आपके पास किसकी काउंटिंग, अरेंजमेंट की, टोटल हमारा परमुटेशन में चाहिए n ऑब्जेक्ट्स का जिसमें आप r ऑब्जेक्ट्स निकाल ले, और वो क्या निकला था हमारा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और इसको डिनोट करते हैं हम NPR से, तो मुझे यही फॉर्मूला डिराइव करना है। ये NPR क्या है, वही टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट टाइम। अब देखिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप r ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट देख रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, r ऑब्जेक्ट को पकड़कर r वैकेंट प्लेस में फिल कर रहे हो। आप अगर अरेंजमेंट को काउंट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप r परमुटेशन के अरेंजमेंट को काउंट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, पहले r ऑब्जेक्ट को पकड़कर इस r प्लेसेस में फिल कर रहे हो। r प्लेसेस ले लेते हैं हम, ये मेरे r वैकेंट प्लेसेस है, मेरा r वैकेंट प्लेसेस है, राइट। अब देखिए हमें क्या करना है, परमुटेशन काउंट करना है, मीन्स हमें क्या करना है, अरेंजमेंट काउंट करना है। तो आप मुझे बताइए, कोई भी अगर आपको अरेंजमेंट बनाना है तो आपको इसमें से r ऑब्जेक्ट पकड़ कर इसमें फिल करना होगा। मतलब मुझे अगर एक r अरेंजमेंट तैयार करना है तो मुझे हर एक बॉक्स को फिल करना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे r ऑब्जेक्ट्स का एक अरेंजमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक बॉक्स में इसी दिए गए n ऑब्जेक्ट्स को फिल करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं n ऑब्जेक्ट्स A1 to AN है, लेट n ऑब्जेक्ट्स बी
A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A1, राइट। अब मुझे बताइए, टू काउंट द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर टाइम इज सेम एज द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द गिवन एन ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन एंड डिफरेंट वैकेंट प्लेसेस, सॉरी आर डिफरेंट वैकेंट प्लेसेस। आपको अगर नंबर ऑफ परमुटेशन काउंट करना है तो आप क्या कर लो, इस एन ऑब्जेक्ट्स को फिल करने के वेज इस आर वैकेंट प्लेसेस में। तो टू काउंट द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर टाइम इज सेम एज टू काउंट द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग एन ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन आर वैकेंट प्लेसेस। इस एन ऑब्जेक्ट्स को आर वैकेंट प्लेसेस में कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो, आप यही देख लो। एन आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, एन में से आर ऑब्जेक्ट पकड़कर इसमें फिल करना है, तो ऐसे कितने वेज है फिल करने के, वही आपको क्या देगा, परमुटेशन देगा, राइट। अब देखिए आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स क्या है, A1 से AN तक है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ऐसे कितने डिफरेंट वेज है इसको इन सारे ऑब्जेक्ट्स को इसमें फिल करने के, और हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है और प्लेसेस कितने आर ही है, और वो आर प्लेसेस इन्हीं के हेल्प से मुझे फिल करना है। तो मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब मुझे बताइए, पहले मैं अब इसको हटाता हूँ, आप देखिए पहले आपको अगर इस आर डिफरेंट आर आपके पास आर प्लेसेस है, आर वैकेंट प्लेसेस है, अगर इसको आप फिल करना तो पहले क्या करोगे, पहले फर्स्ट प्लेस को फिल करोगे। आप मुझे बताइए इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हैं आपके पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस है, एन ऑप्शंस है, इसमें ऑब्जेक्ट्स ही आएंगे। अब इसको अगर मुझे फिल करना है तो कितने ऑप्शंस है, एन ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी आ सकता है यहाँ पर। अब आपने इस एन में से अगर एक ऑब्जेक्ट चूज कर लिया, इसमें फिल कर दिया, आप कहाँ जाओगे, फिर सेकेंड बॉक्स पे जाओगे। मतलब आपने क्या किया, एक वर्क आपने परफॉर्म कर लिया। आपने क्या किया, आपने ये वर्क परफॉर्म किया, इसको मैंने बोला फर्स्ट वर्क। आपका फर्स्ट वर्क क्या था, टू फिल द फर्स्ट वैकेंट प्लेस। अब जैसे आपने वर्क कंप्लीट किया, आप क्या जाओगे, सेकेंड प्लेस को फिल करोगे, मीन्स सेकेंड वर्क परफॉर्म करोगे। मैंने इसको बोल दिया ये कि मेरा सेकेंड बॉक्स को फिल करना मीन्स सेकेंड वर्क परफॉर्म करना। आप मुझे बताइए सेकेंड वर्क को परफॉर्म करने कितने वेज हैं। आपने अगर एक ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, n-1, तो इसके फिल करने के n-1, क्योंकि बच्चे n-1 में से कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। थर्ड प्लेस के लिए n-2, ये आपका थर्ड वर्क हो गया, क्लियर। तो फर्स्ट प्लेस के लिए n वेज, सेकंड फील्ड को पढ़ने के n-1 वेज, थर्ड प्लेस को फिल करने के n-2 वेज, और ये आपका, ये मैं बोल देता हूँ कि आपका r-1th प्लेस है। तो इसको फिल करने के इसको आप जब फिल कर लोगे, अगर आपने यहाँ तक आकर फिल कर लिया, r-1 बॉक्स फिल कर लिया, आपके पास ऑब्जेक्ट कितने बचे, n-r-1, तो n-r+1। आपने r-1 ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ तक आपने फिल कर लिया, तो आपने कितने ऑब्जेक्ट यूज कर लिए, r-1 ऑब्जेक्ट यूज कर लिए, क्योंकि अगर आपने r-1 प्लेसेस फिल कर लिया तो n में से r-1 हटा दो तो बच्चे कितने, n-r+1। तो इसके लिए कितने वेज है भरने के, n-r+1, क्योंकि बच्चे में से ही आप एक पकड़ोगे, उसी को भरोगे आप, और बच्चे कितने हैं, n-r+1। अब मुझे बताओ आपको अगर ये आर प्लेसेस फिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, हर एक प्लेस को फिल करना पड़ेगा। मींस आपको एक आर ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट देने के लिए, आर ऑब्जेक्ट्स का आपको हर एक वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो हमारे मेन टास्क तक पहुंचने के लिए आपको अगर हर एक वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, हर एक स्टेप सीक्वेंस में परफॉर्म करना पड़ रहा है, तो कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल बताएगा कि आपको जो मेन वर्क है उसको परफॉर्म करने कितने वेज है। तो कितना हो जाएगा, ये सारे जितने वर्क है, हर एक वर्क को परफॉर्म करने जितने वेज है उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, और हर एक वर्क को परफॉर्म करने के यही वेज है, n-1, n-2 और n-r+1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग n ऑब्जेक्ट्स इन r डिफरेंट बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, n-1, n-2 डॉट डॉट लास्ट का क्या मिलेगा, n-r+1, राइट। और यही आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट टाइम। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, आपको अगर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन काउंट करना है तो आप ये देख लो कि इस एन ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस आर बॉक्सेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, कितने वेज है फिल करने के, राइट। अब आप देखिए यहाँ से हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अब देखिए यहाँ पे
इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए आपके पास क्या है, n -1 n -2 डॉट डॉट n -r+1, राइट। n से स्टार्ट हो रहा है, एक कम करते करते n -r+1 तक चले गए। इससे एक और कम करेंगे तो क्या मिलेगा, n -r, एक और कम करेंगे n -r-1, और कम करते जाएंगे तो कहाँ लास्ट में 1 पे पहुँचेंगे। सेम आपने क्या किया, अल्टीमेटली इस चीज़ का मल्टीप्लाई किया है, इसमें गिवन थिंग्स में इसका मल्टीप्लाई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। अब इस पूरे को ध्यान से देखिए, आपके पास जो न्यूमरेटर में है इस पूरे को ध्यान से देखिए, क्या ये फैक्टोरियल n नहीं है, आपकी n से स्टार्ट हो रहा है आपका n, और कहाँ खत्म हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है, और कैसे खत्म हो रहा है, एक एक कम करते हुए खत्म हो रहा है। तो आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है जो कि फैक्टोरियल n है, और नीचे क्या ध्यान से देखिए n -r से स्टार्ट हो रहा है, और एक एक कम करते करते कहाँ पहुँच रहे हो, 1 पे पहुँच रहे हो, मतलब आपको फर्स्ट n -r नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, n -r का फैक्टोरियल, और इसे डिनोट करते हैं NP-r से। देखिए प्रूफ हुआ। तो आपको ये फार्मूला समझ कैसे आया है, इसके पीछे किसकी कहानी है, वही मल्टीप्लिकेशन रूल की कहानी है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे परमुटेशन में ही हर जगह है, परमुटेशन को ही इसने बिल्ड किया है। तो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की यही मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल। इसी हिसाब से आप अगर आपने इसको समझ लिया, आपने हर एक प्रॉब्लम को समझ लिया, राइट। तो हमने क्या देखा था, हमें चाहिए था कि n ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन चाहिए था जिसमें कि हम एक बार में r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब मुझे अगर परमुटेशन जो ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, हम क्या कर लें, टोटल नंबर ऑफ वेज ढूंढ लें इस n ऑब्जेक्ट्स को इस r वैकेंट प्लेसेस में फिल करने के। और कितने आ गए थे मल्टीप्लिकेशन रूल से, ये आए, फिर हमने इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर तक पहुँच गए, राइट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम करते हैं। अभी हमने जो सीखा है उसकी हेल्प से, तो अभी हमने क्या सीख लिया है, हमने ये सीख लिया कि आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट्स है, तो अगर मुझे टोटल नंबर परमुटेशन बताना है इस n ऑब्जेक्ट्स के, जिसमें कि आप एक बार में r ऑब्जेक्ट्स पकड़ते हो, मतलब आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, इस n ऑब्जेक्ट की हेल्प से r ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट को काउंट कर रहे हो। तो क्या था वो फॉर्मूला, NPR बराबर टोटल नंबर परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम इज फैक्टोरियल n अपॉन n - r का फैक्टोरियल। और ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जब आपके अरेंजमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट न करे, मीन्स अगर आपके पास A B C D है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपके पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। चार ऑब्जेक्ट्स है और आपको 3 का एक अरेंजमेंट मैंने लिखा, ये दिया मैंने आपको अरेंजमेंट A B A, ये एक 3 का अरेंजमेंट है, और एक अरेंजमेंट मैंने दिया A B C। तो ये फॉर्मूला ऐसे अरेंजमेंट को नहीं काउंट करता है, ऐसे अरेंजमेंट को काउंट करता है जिसमें क्या अरेंजमेंट में सारे जो ऑब्जेक्ट हो, जो आपके पास मेन जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से जो आप अरेंज करके ला रहे हो उस अरेंजमेंट में ऑब्जेक्ट्स, उस अरेंजमेंट में हर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है। अभी जब रिपीटेशन अलाउड मीन्स यहाँ पे कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स की रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स की रिपीटेशन अलाउड है तो उसके लिए आप ये देखेंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए क्या है, अभी आप ये जानो बस कि आपके पास अगर अरेंजमेंट में सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपको हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड लॉगरिथम इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आपके पास एक वर्ड दिया है लॉगरिथम्स, इसके जो लेटर्स है, इसकी लेटर्स से आपको अरेंज करने हैं 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, इसकी लेटर्स को पकड़कर अरेंज कर 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। मतलब आपके पास क्या क्या लेटर है, L O Z A R I T H M S। आपके पास ये लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास ये 10 लेटर्स है। अब इस 10 लेटर की हेल्प से आपको 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। तो पूछ रहे हैं ऐसे कितने आप वर्ड बना लोगे जिसमें मीनिंग और विद और विदाउट मीनिंग कंसीडर होगा, दोनों मीनिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपको सारे को काउंट करना है। तो आपको इस कितने लेटर से, आपको 10 लेटर से, इस 10 लेटर की हेल्प से आपको 4 लेटर का
वर्ड बनाना है, और उस 4 लेटर का वर्ड बनाते हुए क्या ध्यान रखना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब उस 4 लेटर के वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। आप देखिए, आपको अगर इस 10 की हेल्प से, इस 10 लेटर की हेल्प से अगर आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, मीन्स इस 10 की हेल्प से आपको इस 4 बॉक्सेस को फिल करना होगा। ऐसा तो आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास टूल है, क्या है वो, NPR का। तो यहाँ पे n कितना है 10, p की r कितना है 4, तो ये आपको आंसर दे देगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मल्टीप्लिकेशन रूल से समझो। अभी हमने जो अभी प्रूफ किया फॉर्मूला कहाँ से आया, ये मल्टीप्लिकेशन रूल से ही तो निकला था। तो हर एक प्रॉब्लम में आप मल्टीप्लिकेशन रूल का कॉन्सेप्ट लगाओ, ऐसे जिसमें परमुटेशन की बात कर रहा हूँ, अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहले बॉक्स को आप जब फिल करने जाओगे तो पहले बॉक्स को फिल करने के आपके पास कितने ऑप्शन है, 10। सेकेंड बॉक्स को फिल करने जाओ तो उसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 9, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ गया वो आगे किसी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने एक फिल कर दिया तो आपके पास चॉइसेस कितने बचे, 10 - 1 9, इसके लिए 8, इसके लिए 7। आपको अगर 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो आपको हर एक बॉक्स को फिल करना पड़ेगा, मीन्स आपको हर एक वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो अगर आप मेन वर्क तक पहुंचने के लिए आपको हर एक छोटे छोटे स्टेप वाले वर्क परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रूल से आपको मेन वर्क के नंबर ऑफ वेज पता चल जाएंगे। मेन वर्क क्या है आपका, 4 लेटर का वर्ड बनाना, मीन्स आपको टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड पता चल जाएंगे। जो भी आएगा यहाँ से 90 × 56। अब देखिए यही सेम यहाँ से मिलेगा, 10/4 × 56, सॉरी 6, यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1 को मैंने लिख दिया 6, कोई दिक्कत, यहाँ पे 6। अब ये कट जाएगा, कितना आ गया, 10 × 9 × 8 × 7, 10 9 × 90, 8 7 × 56। देखिए सेम। तो आप कॉन्सेप्ट से चलिए, फॉर्मूले से कर लिए, अच्छी बातें हो गया, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या टोटल कितने वर्ड बनेंगे 4 लेटर के, 90 × 56। तो यहाँ पे r की वैल्यू 4 दिया था, और आपके पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास 10 थे, और उसमें से 4 को पकड़ के अरेंज करना था। तो टोटल अरेंजमेंट कितने मिल गए, इतने मिल गए। और ईच एंड एवरी अरेंजमेंट नथिंग बट 4 लेटर वर्ड्स, राइट। तो हर एक अरेंजमेंट यहाँ से क्या देगा आपको, 4 लेटर का वर्ड देगा। आइए हम इस प्रॉब्लम को करते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी different numbers of 4 digit can be formed from the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें दो बातें कह रहा है, आपको जो नंबर फॉर्म्ड हो, आपको जो नंबर चाहिए, पहला केस जिसमें रिपीटेशन अलाउड कर दो डिजिट्स का, सेकंड जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो पहले हम सेकंड वाला करते हैं। हमें क्या करना है, 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, राइट। अगर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 वैकेंट प्लेस को फिल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको यही डिजिट्स दिए गए हैं। इन डिजिट्स की हेल्प से आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हम मैं सेकंड केस कर रहा हूँ पहले सॉल्व, राइट। अब आप मुझे बताइए, आपको आप क्या करोगे, पहले इस बॉक्स को फिल करोगे। इस बॉक्स को फिल करने के आपके पास कितने चॉइसेस हैं, आप जानते हो। अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो मैं 0 से नहीं स्टार्ट कर सकता। अगर आपको 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो क्या आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आपने 0 से स्टार्ट कर कुछ ऐसा नंबर दिया 2 5 6, तो ये आपको 4 डिजिट का नहीं रह पाएगा ना। तो आपको 0 से नहीं स्टार्ट करना है। मतलब आपके पास चॉइसेस कितने हैं, 0 को छोड़कर बाकी सारे, 0 को छोड़कर कोई भी आ सकता है। तो कितने हो जाएंगे, 9, राइट। सेकंड प्लेस पे तो 0 आ सकता है। सेकंड प्लेस के लिए दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट प्लेस के लिए प्रॉब्लम थी, इसलिए फर्स्ट प्लेस के लिए एक चॉइस कम हो गया तो 9 आया। लेकिन सेकंड प्लेस पर 0 आ सकता है अब। लेकिन सेकंड प्लेस पे क्या नहीं आ सकता, जो फर्स्ट प्लेस पर आ चुका है। तो फर्स्ट प्लेस जो आ चुका है उसको छोड़कर कोई भी आ सकता है। तो सेकंड प्लेस के लिए 9, क्योंकि टोटल 10 थे, 10 में से आपने कोई एक 1 से 9 के बीच का आपने यूज कर लिया। तो आपके पास 1 से 9 के बीच में अगर आपने एक यूज किया तो 1 से 9 के बीच में 8 बचे हैं, 8 बचे हैं आपके पास। 8 और ये +0 इंक्लूड कर टोटल कितने हो गए, 9 चॉइस। अब इसके लिए कितने बचेंगे, 8, इसके लिए 7। तो बाई मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों, क्योंकि आपको हर एक बॉक्स फिल करना पड़ रहा है। इस 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आपको हर एक बॉक्स फिल करना पड़ रहा है। मतलब आपको मेन वर्क तक पहुंचने के लिए, आपका मेन वर्क क्या है, 4 डिजिट का नंबर तैयार करना। उस मेन वर्क तक पहुंचने के लिए आपको हर एक छोटे छोटे वर्क परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। अगर आपको मेन वर्क तक पहुंचने के लिए हर एक छोटे छोटे वर्क, हर एक पीस ऑफ वर्क सीक्वेंस परफॉर्म करना पड़ रहा है और आपको मेन वर्क तक पहुंचा रहा है, तो समझ लो आपको कौन सा रूल लगाना है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ
4 डिजिट नंबर बनेंगे 81 इंटू 56, राइट। अब फर्स्ट केस आइए करते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड करता है तो उस केस में क्या होगा, अब देखिए अगेन यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, 0 को छोड़ कोई भी आ सकता है, 9 वेज। अब देखिए रिपीटिशन अलाउड किया तो अब रिपीटिशन का जो खेल है वो सेकंड बॉक्स से स्टार्ट होगा। फर्स्ट बॉक्स में तो 9 वेज हो गए, अब सेकंड बॉक्स में 0 तो आ सकता है, लेकिन सेकंड बॉक्स में और क्या आ सकता है, साथ ही साथ पहला जो बॉक्स में आपने भर दिया वो भी आ सकता है। जैसे जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था सेकंड केस में, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पर आ चुका है वो आपका सेकंड प्लेस पर नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या बोल दिया कि रिपीटिशन आप अलाउड कर दो, मतलब आपने जो भरा है उसको आप कितनी बार भी रिपीट करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने यहाँ जो फिल किया यहाँ भी वो आ जाएगा, तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे इसके लिए, 10 चॉइस, इसके लिए भी 10 चॉइस, इसके लिए भी 10 चॉइस। तो भाई मल्टीप्लिकेशन रूल कितने हो जाएंगे, 9000 आपको मिलेंगे। 4 डिजिट के नंबर जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो, और रिपीटेशन अलाउड नहीं होने वाले इतने मिलेंगे। क्लियर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे वर्क कर रहा है, और ये सब सारी चीज़ें क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकल कर आ रही हैं। तो परमुटेशन कुछ नहीं, अगर आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल दोनों साथ साथ लगता है। तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ों को जानना है कि कब क्या लग रहा है। जब आपको लगे कि मेन वर्क तक पहुंचने के लिए, मेन वर्क क्या मतलब जो प्रॉब्लम पूछ रहा है वही आपका मेन टास्क है। मेन वर्क तक पहुंचने के लिए आपको हर एक वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, छोटे छोटे हर एक वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है। यहाँ पे मेरा जो पीस ऑफ वर्क है, जो छोटे छोटे वर्क है, हर एक स्टेप में जो मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, वो फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, इनको फिल करना, ये मेरा क्या है, स्टेप है, हर एक स्टेप को मुझे परफॉर्म करना पड़ रहा है, राइट। तो टोटल कितने आ गए, 81 टू 56, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड है तो 9000। क्लियर। तो अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन चाहिए जिसमें कि आप एक बार में r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को पकड़ के अरेंज कर रहे हो, तो कितना होता है वो, NPR, टोटल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और ये जो आपको काउंटिंग दे रहा है, परमुटेशन नंबर ऑफ परमुटेशन जो काउंटिंग दे रहा है, इसमें हर एक परमुटेशन में ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स एक ही बार आ रहे हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट करने लगे, मान लो कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट देना है, r ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट देना है इस n ऑब्जेक्ट की हेल्प से। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, r बॉक्सेस को फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कि रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउड। अगर ऐसा है तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के n वेज, सेकेंड प्लेस को भी फिल करने के n वेज, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है वो वापस से रिपीट कर सकता है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया है। यहाँ पे क्या था कि अलाउ नहीं था, तो फर्स्ट प्लेस n वेज, सेकेंड प्लेस n-1 वेज में आ रहा था, थर्ड प्लेस n-2 वेज आ रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, n वेज सारे कितने वेज, n वेज, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट एक बार आ चुका है वो कितनी बार भी आ सकता है आगे, राइट। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग n की पावर r, क्योंकि n कितनी टाइम्स है, r टाइम्स है यहाँ पर, क्योंकि आपने क्या किया, n ये आपने r बॉक्सेस लिया है ना, राइट। तो ये आपको n के पावर r मिलेगा अगर रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन नहीं अलाउड है ऑब्जेक्ट्स का तो आपको यही मिलेगा, NPR।